खा ले नंदिनी की माँ। देख, पेट में अन्न का दाना ना होगा तो दवाई भी असर ना करेगी। ले। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाली पेट तो दवा भी नुकसान करती है भाभी। राधे कृष्ण। आप लोग कैसे? प्रभु की कृपा है जी। आपकी तबीयत अब कैसी है कावेरी जी? विशंबरनाथ कहाँ है? जी आए हैं, वो बाहर राजबन्ना के साथ है। मैं मिल लेता हूँ जी। छोटी दुल्हन, थोड़ा दलिया खिला देना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको ज्यादा चोट नहीं आई। जी, अब आप घर आ गई हैं तो बिस्तर से उठने की जल्दी मत कीजिएगा। भाभी माँ, जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो समय के साथ गहरे होते जाते हैं। उनमें से माँ और बच्चे का एक रिश्ता है। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे सर पर बड़ों का हाथ रहता है, हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्योंकि हम सबका ख्याल भी तो आप ही रखेंगे ना भाभी माँ। राजश्री बहन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी माँ कुछ समय के लिए नहीं थी, लेकिन वो पल भी हम पे बहुत भारी रहे। हफ्ते के बाद एक और टेस्ट कराने के लिए कहा है डॉक्टर साहब ने। नंदिनी दीदी का फोन। हेलो दीदी। नैतिक, मोहित आए थे ना तुमसे बात करने, बात हो गई तुम्हारी? हाँ दीदी, थैंक यू। थैंक्स क्यों नैतिक, नक्श तुम्हारा और अक्षरा का बेटा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अच्छा नैतिक, मोहित तुम्हारे साथ है ना? 1 मिनट उनसे बात करा दो। मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। दीदी मोहित तो मेरे साथ नहीं है, वो तो वहीं से चला गया था। ये सुझाव अच्छा है माँ जी। वैसे भी भाभी माँ को सब्जी पसंद है। महाराज जी से कहूंगी आज ही हल्दी ले आए। आप विराजिए, मैं सबके लिए चाय लाती हूँ। विराजिए। अक्षरा बेटा, जमाईसा ने उस बारे में घर में कोई बात की? कोशिश की थी माँ, लेकिन माँ ने कहा कि इस वक्त उस बात को छेड़ना सही नहीं होगा, सही मौका देखकर ही बात करनी चाहिए। लेकिन माँ, मोहित जी और नंदिनी दीदी वो दोनों हमारे साथ हैं। उन्होंने खुद नैतिक से ये बात कही है। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त नंदिनी दीदी पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती। तुमको मेरी जान है, मैं एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकती। अक्षरा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। हाँ बेटा, मैं तो घर से तेरे बाबूजी को भी राजी करवा के लाई थी कि अगर जमाईसा ने बात नहीं की होगी तो हम बात कर लेंगे। लेकिन गायत्री बहन सही कह रही है, ये सही वक्त नहीं है ये बात शुरू करने का। तो फिक्र मत कर, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ माँ कि जो हमारा फैसला है वही घर के बड़ों का भी हो।
आ क्यों नहीं रहे? हमें बड़ी दादी से मिलने जाना चाहिए ना डुग्गू, वो बीमार है। जब से हॉस्पिटल से आई हैं, मैं एक बार भी उन्हें देखने नहीं गई। हमें जाना चाहिए ना। लेकिन कहीं अगर उन्होंने वहां आपको गोद लेने वाली बात कर दी तो मैं क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी, मैं क्या करूं? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इस बारे में कोई बात ही ना करे और ये सब सिर्फ एक गलतफहमी हो सकता है ना डुग्गू? थैंक यू। चलिए। छोटी दुल्हन कहाँ है बहू? उसे कहो मैंने बुलाया है तुरंत। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। श्यामला, उसे कहो अभी की अभी आए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। राधे कृष्णा, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे अब मैं भी दादी बन गई हूँ। भला हो कावेरी बहन का, जिन्होंने ये सुझाव दिया। खुशी के मारे मेरे पैर ही जमीन पे नहीं ठहर रहे हैं। अब बस अपने लल्ला को घर ले जाओ, तभी अपनी किस्मत पे यकीन आएगा। खाइए ना, खाइए। इनको कैसे पता चला? कहीं कहीं जीजी ने तो नहीं? लेकिन जीजी तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है और ये तो मिठाई लेकर आ गई है। सुनिए जी, हमें कुछ करना होगा। अगर जीजा जी को इस बात के बारे में पता चला ना तो वो बहुत नाराज होंगे। महाराज जी, दद्दा जी अनाथ आश्रम में सामान लेकर आ गए क्या? दादाजी अभी ना आए छोटी दुल्हन, हम खाना लगवा दें। 2:30 बज गए। नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, उनके आने की राह देख लेते हैं। तब तक मुन्ना और मुन्ना के बाबूजी भी आ जाएंगे। ठीक है, हम जब के तैयारी कर लेते हैं। भाभी माँ, भाभी माँ, आप बाहर क्यों आ गई भाभी माँ? आपको आराम ही करना चाहिए। आइए बैठिए। कुछ चाहिए? राधे कृष्णा बहन जी। राधे, लाख लाख शुक्र है भगवान का, जो अब ठीक है, वरना जैसी चोट आई थी उससे कुछ भी हो सकता था। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मिठाई तो बनती है ना। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है ये। नंदिनी, माँ, छोटी माँ, नंदिनी क्या हुआ बेटा? छोटी माँ, मोहित का सुबह से कुछ पता नहीं है। मुझसे कहकर गए थे कि नैतिक से मिलने जाना, और तब से लेकर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है।
मैंने सब जगह फोन कर लिया, उनके ऑफिस भी फोन करके देखा, वहां पर भी नहीं है। सारे दोस्तों को फोन कर दिया, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, वो ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकते हैं? मोहित का सुबह से पता नहीं और तुम मुझे अभी बता रही हो? महाराज जी, दीदी के लिए पानी लाइए। मैं नैतिक को एक बार फोन कर लेती हूँ। क्या बात है शौर्य की माँ, आप अभी भी परेशान हैं? जी, जब तक वहां कोई फैसला नहीं होता मेरी परेशानी तो बनी रहेगी। अक्षरा से बात हुई आपकी? बाबूजी, मैंने फोन किया था करीब 4 बजे, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर बाद में मैसेज आया था कि बाद में फोन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वहां पर सब लोग बहुत परेशान हैं, इस समय बात करना उचित नहीं है जी, लेकिन अक्षरा के बारे में भी तो सोचिए ना, उस बेचारी का एक एक पल कैसे बीत रहा होगा। क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है भगवान मेरी बच्ची की? ना बड़ी बहू ना, हिम्मत से काम लो, भगवान सब ठीक करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी अक्षरा दुखी हो। देखना सब ठीक हो जाएगा। और वो क्लास में तो ऐसे बोला। अरे ये कौन? दादी, बड़ी माँ, ये दिया है, मेरे क्लास में पढ़ती है। हेलो। वो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक्स है ना, तो बस मैंने ऐसे ही एक बार बता दिया था, वही देखने आई है। दिया, हम आंगन में ही बैठते हैं, मैं वही तुम्हें कॉमिक्स दिखाता हूँ। भाभी, वो हमारे लिए चॉकलेट शेक बनवा देंगी? थैंक यू भाभी। क्या ये लड़की पहले भी आई है यहाँ? जी नहीं। इनके माता पिता को पता है कि ये यहाँ है? के जमाई से सवेरे से गायब है। आज सुबह ही तो मिला था मुझे, हमारी बात हुई, उसके बाद चले गया। उसके बाद मैंने किसी काम से उसे फोन भी किया तो उसका फोन ही नहीं लगा। मुझसे क्या क्या कहते कि सिर्फ आधे घंटे के लिए जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई और उनका कुछ पता नहीं, पता नहीं कहाँ चले। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे मेरा बच्चा ला दो। नैतिक, अब तुम कुछ भी करके मेरे बच्चे को ले आओ। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ। मोहित को कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाके देकर आऊँ। संभालिए अपने आप को। मुन्ना गया है ना, जमाइसा की कोई ना कोई खबर लेकर ही लौटेगा। भाभी माँ, भाभी माँ, आप यहाँ? दुल्हन, जमाइसा को कुछ पता चला? भाभी माँ, खबर मिलते ही मैं आपको बताने आऊंगी। आप जाइए, कमरे में आराम कीजिए, आइए। नहीं नहीं, आराम कैसे करूँ छोटे दुल्हन, मन तो यही लगा है मेरा। जब तक जमाइसा को कुछ पता नहीं चलता मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। नैतिक, नैतिक, मोहित का कुछ पता चला? नहीं दीदी, मैंने सब जगह देखी है, हर दोस्त से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। कहाँ होगा मेरा मोहित? मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। अरे, अब पुलिस में क्यों? हाँ, वो ढूंढेंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को, वो आ जाएगा। मोहित जी, मोहित, मोहित, मेरे बच्चे। मोहित, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई? अरे सुबह से रात हो गई और तुम्हारा कोई पता नहीं। एक बच्चे के बिना माँ की क्या हालत होती है, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। लेकिन आप तो समझती हैं ना माँ,
अभी मुझे आपसे दूर हुए कुछ घंटे ही हुए और आपका ये हाल हो गया। लेकिन फिर भी आप खुद एक माँ को एक बच्चे से दूर करने चली थी। शायद मैं ये बात ठीक से नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन आप तो माँ है ना। और भाभी माँ, आप कैसे सोच लिया आप लोगों ने कि अक्षरा भाभी के नक्श को मैं और नंदिनी गोद लेंगे? ये जमाई सा जो कह रहे हैं वो सच है कि नंदिनी की मां लल्ला को अपने मां बाप से दूर करने की बात थारे दिमाग में आई कैसे? मन नहीं कांपा थारा ऐसी बात सोचने में? एक बार भी ना सोचा कि बहू के मन में क्या बीतेगी? कितने मन्नतों के बाद पाया है लल्ला को इसने। एक बार पहले भी अपना बच्चा खो चुकी है बेचारी। एक बेटी की गोद भरने के लिए दूसरी बेटी की गोद खाली करने चली थी। मुझे माफ कर दे बेटा। भाभी माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा बस एक बात कहती हूँ, ये लल्ला तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ। और आज के बाद इस घर में कोई भी बहू के साथ इस विषय में बात नहीं करेगा। भाभी माँ बस अब भूल जाइए इस बात को। ना छोटी दुल्हन, इतना आसान नहीं है ये बात को भूलना। सच सच बता, ये विचार थारे मन में आया कहां से? छोड़िए ना जीजा जी, अंत भला तो सब भला। अब लल्ला अपनी माँ के पास है और सब लोग कितने खुश हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? मारे को पहले समझ लेना चाहिए था। ये तुमने ठीक ना किया रंजन। जिया जी, वो मैं चीची को परेशान देखा तो हमारी दीदी की परेशानी हमारी बहू की ममता से बढ़ के ना है। बहन के प्यार में उसका साथ देना सही बात है, लेकिन उसे गलत राह दिखाना सही बात ना है। हमें माफ कर दो। भूल हो गई हमसे। जी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है जीजा जी। आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। मारे को लगा था कि इतने साल हो गए उस बात को, अब तो थारी सोच बदल गई होगी, पर तू तो वैसे का वैसे ही है। समय के साथ साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस परिवार में सही गलत पहले देखा जाता है और रिश्ते नाते बाद में। बहू, लल्ला थारा है, थारे को विरोध करना चाहिए था। तू सब जानती थी ना, क्यों ना बोली कुछ? क्यों ना सब कुछ जानते हुए मारे को कुछ नहीं बताया? पल में मारे को पराया कर दिया। प्लीज दादाजी ऐसा मत कहिए। हमारी नजर में तू और नंदिनी दोनों बराबर है बहू। एक की खुशी के लिए दूसरों को दुखी ना देख सके। नंदिनी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, पर हमारी झोली से खुशियां छीनकर उसकी झोली नहीं भरेंगे।
विश्वास तुम्हारे पे कर सके। थैंक यू।